केवल हमारे कर्मों के ही कारण हैं। इस जगत में दूसरा कोई व्यक्ति हमारे दुखों का कारण नहीं है। और इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये कैसे मारा मारा फिरता है जीव, जैसे हवा के प्रभाव से बादल जो है इधर उधर भागते रहते हैं। तो भीष्म देव जी बता रहे हैं कि देखो कितने जो है ये काल का प्रभाव है। और आश्चर्य होता है कि ये संसार ये अपरिवर्तनीय है। कैसे कि धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, गांडीवधारी अर्जुन, धारण करने वाले बलशाली महान धनुधर अर्जुन, और उन सबके पांडवों के परम हितैषी कौन, श्री कृष्ण होते हैं भी देखो विपत्ति क्यों आई है। ये सब काल की इच्छा के कारण ही है। कितने महान सब के होते हैं, स्वयं श्री कृष्ण के होते हैं भी ये विपत्ति आपके जीवन में आई। कहते हैं राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। भला आप कल्पना करो कि भगवान सामने बैठे हैं और भगवान का गुणगान किया जा रहा है भीष्म पितामह के द्वारा, और भगवान बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और जिनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन फिर भी वे लोग क्या होता है, जगत के लोग मोहित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं ये सुन करके या ये देख करके कि जो है हमारे जीवन में कष्ट क्यों आया। और कष्ट इसलिए आता है क्योंकि हम जब भगवान को भूल जाते हैं तो उस स्थिति में जो कष्ट आता है। कह रहे कि श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान है, वे प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है। वे महाराज, वे राजा वर्षणी के वंशों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं। कह रहे कि भगवान वर्षणी वंश में आकर, कल हमने वर्षणी वंश का वर्णन किया था, कुंती महारानी ने जो भगवान के जो वंश है वर्षणी वंश है, उसमें आकर के भगवान सामान्य मनुष्य के जैसा विचरण करते हैं। हमें सब सर्जित शक्ति के द्वारा भगवान फिर भी क्या करते हैं, हमें मोहित कर लेते हैं। भगवान होते हैं भी सब कुछ ऐश्वर्यवान है, लेकिन फिर भी हम उनको क्या आ जाते भूल जाते हैं। कह रहे कि हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सब प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा में अत्यंत गोपनीय तरीके से जानकारी रखते हैं। ये सब के सब जो महान ऋषि है जिनका वर्णन किया है, ये भगवान के विषय में बहुत सुंदर जानकारी है सबके। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अत्यंत प्रिय मित्र, शुभेशु, मंत्री, दूत इत्यादि माना हुआ है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। वे भगवान श्री कृष्ण जिनको तुमने माना है, लेकिन वे परम भगवान है, ये जान लो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है और वे सबों के रूप जो है समान रूप से दयालु होते हैं। भेदभाव की मिथ्या अहंकार से वे हमेशा क्या होते हैं, मुक्त है। अतः हे युधिष्ठिर, जो कुछ भी ये करते हैं वो भौतिक जगत में है उन्माद नहीं होता है उससे, बल्कि वे सबके प्रति भगवान क्या रहते हैं, समदर्शी रहते हैं। वे सबों के ऊपर समान रूप से दयालु होते हैं और कृपया करके अब जो है हे प्रभु, आप भगवान को संबोधन करते कह रहे हैं भीष्म देव जी, हे प्रभु आप कृपया करके आप मेरे समान समक्ष जो है मेरे सामने प्रकट हो जाओ जब मेरे जीवन का अंत हो रहा हो, क्योंकि मैं आपका अनन्य भक्त हूँ। देखो यहाँ पर कितने सुंदर बात कही है कि मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, और क्योंकि जो है कह रहे कि चतुर्भुज रूप में आप उगते सूर्य की भांति हैं, अरुण नेत्रों सुंदर रीति से सजाए हुए, मुस्कुराते हुए, कमल मुख वाले मेरे भगवान उस संग तक जो है मेरी प्रतीक्षा करे जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर न छोड़ दूं। कह रहे कि अब मैं अपना शरीर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ हे कृष्ण, लेकिन आप मेरी क्या करो, प्रतीक्षा करना, अर्थात मुझे छोड़ करके मत चले जाना है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले हैं, गंगा जी का तट हो, यमुना जी का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले हैं, यम दर्शन ना दिखाए, मुझे अंतिम समय में यमराज जी का दर्शन न है, मेरे मुख पे तेरा नाम आए, मेरे मुख पे तेरा नाम आवे। तो जो है कितने सुंदर स्तुति भगवान की कह रहे हैं। भीष्मदेव इस प्रकार से आग्रह पूर्वक शरण बोलते हैं महाराज युधिष्ठिर, समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे धार्मिक कृत्य के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। जो है सारे जो है भीष्मदेव जी ने अब यहाँ पर जो है सारे वर्णाश्रम जीवन के विषय में और सारे राजसी धर्म का पालन कर दिया। किसको किया, जो है युधिष्ठिर महाराज को। तब उन्होंने दान कर्म कौन कौन सी बातें बताई भीष्म जी ने, शॉर्ट में सुन लीजिए। दान कर्म, राजाओं का विषय जो होते हैं राजाओं के कार्यकलाप, मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की, अलग अलग व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्य के विषय में भी विशद रूप से
वर्णन किया। जब ये वर्णन सब करते रहे तब उन्होंने इतिहास का उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों में जीवन की अवस्थाओं, मृत्यु आदि का वर्णन किया, क्योंकि ये जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो है भीष्म देव जी ये सब ये उपदेश करते जा रहे थे। तभी क्या हुआ है, भीष्म देव जी जब ये जो है मतलब उपदेश देते जा रहे थे, तभी जो है एक घटना हुई। क्या घटना हुई कि वहां पर द्रौपदी महारानी भी थी। जब सब लोग आ रहे थे, भीष्म देव जी भी आए, सब जो है द्रौपदी महारानी भी आई। तो द्रौपदी महारानी जब ये उपदेश सुना भीष्म पितामह का, तो द्रौपदी महारानी को हंसी आ गई है। तो भीष्म देव ने कहा कि द्रौपदी, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हारा साहस कैसे हुआ कि तुम्हारे जो है चारों यहाँ पर सब पति खड़े हैं, कुंती खड़ी, इतने बड़े बड़े ऋषि, देव ऋषि हैं सब, याज्ञवल्क्य, वेद व्यास जी हैं, धौम्य ऋषि जी खड़े हैं, देवर्षि नारद जैसे सब खड़े हैं, आप क्यों हंसने लगी? एक सभ्य समाज की, सभ्य परिवार की स्त्री कभी भी ऐसे उपहास नहीं करती, हंसती नहीं है, आपको क्यों हंसी आई? द्रौपदी महारानी कहती है, हे भीष्मदेव जी मुझे क्षमा करना, लेकिन एक बात मैं जिसके लिए मैं हंसी हूँ वो ये बात है कि आप जो इतना सुंदर उपदेश आज हमें दे रहे हो हैं, पांडवों को दे रहे हो, युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे, इतना सुंदर उपदेश, जब मेरा कहाँ पर कौरवों की सभा में हस्तिनापुर में हजारों जो है राजाओं के बीच मेरा जब चीर हरण हो रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था है, मेरी जो है लज्जा खतरे में थी, तो उस समय आपका ये ज्ञान, ये उपदेश कहाँ गया था? उस समय आपने ये उपदेश क्यों नहीं दिया था? जब मैंने आपको पुकारा था, हे पितामह मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? मैं इस बात के लिए मुझे हंसी आई कि ये तो बात प्रैक्टिकल नहीं है। अब यहाँ पर आप उपदेश दे रहे हो और वहां पर आपने धर्म का भी सही पालन नहीं किया। तब भीष्म देव जी ये बातें सुन करके द्रौपदी महारानी की उनकी आंखों से आंसू बह गए। जैसे ही आंखों से आंसू निकले भीष्म देव के, और जो उन्होंने कहा, हाँ बेटी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन उस समय मेरे साथ में एक समस्या थी। बोला क्या समस्या थी? कहा कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का क्या खाया था? नमक खाया था, उसका अन्न खाया था, और जैसा खाओगे अन्न ऐसा हो जाएगा मन। इस कारण से जो है उस पूरी सभा में जब द्रौपदी महारानी का चीर हरण हो रहा था, केवल भीष्म पितामह ही एक ऐसे महान योद्धा थे जो उसको रोक सकते थे, टाल सकते थे, बाकी के बस की नहीं थी। लेकिन भीष्म पितामह चाहते, लेकिन भीष्म पितामह क्या हो चुके थे, उसका अन्न खाने से दुष्ट का विषैले खाइले अन्न हैं, दुष्ट होइले मन, ना होइले हरि स्मरण। विषय विषय पूर्वक जो अन्न हम खाएंगे, विषय कौन सा होता है कि जो बाहर देखते हो दिल्ली में भी, मतलब सब जगह दिल्ली का जो शहरों हम देखते हैं ठेलियाँ रेडी लगी होती है, वहाँ लोग चाउमीन कुलचे खाते रहते हैं, वहाँ लोग सफाइयों को ध्यान नहीं है। अब तो खैर सैनिटाइजर भी लोग यूज नहीं करते, सोशल डिस्टेंस की बात छोड़ दो, उसी हाथ से वो बनाता है, उसे खाता है, उसी से वो पूरा मच्छर वगैरह सब, वो जो बनाने वाला है वो खुद भी सफाई नहीं करता, पता नहीं नहाता भी कैसे है। और जो है वो सब के सब जो है मतलब दुर्गंध सब चीजें खाएंगे तो मन भी ऐसे दुष्ट हो जाएगा। और जो गलत तरीके से धन ला करके चोरी करके किसी को मार करके खाएंगे वो भी दुष्ट होगा। तो विषय का विषय होगा, अर्थात उसमें पूरा तरह से विषयपूर्ण जो अन्न होगा उसको खाने से मन जो है दुष्ट हो जाएगा। सात्विक नहीं खाएंगे, तामसिक राजसिक खाएंगे तो मन दुष्ट हो जाएगा, और फिर हरि का भी स्मरण नहीं होगा। अब यही किसके साथ में हुआ? भीष्म देव जी के, क्योंकि दुष्ट राजा था, अब उसका अन्न खाने से जो है क्या हो गया, भीष्म देव जी सभा में बोल नहीं पाए, अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं कर पाए। और जब ये भीष्म पितामह जी है जब रोने लगे तो बड़ा जो है दुखदाई हुआ, और जो है उन्होंने क्या कहा कि वास्तव में ये मेरे लिए जो है क्या है, बड़े दुख का विषय है। और कहते हैं भीष्म देव कि अभी तक जो मैंने सोचा था और जो मैं अनुभव करता हूँ तथा जो मैं चाहता था, विभिन्न विषय वृत्तियों के जो मैं अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में कह रहे कि हे कृष्ण अब मेरी बात ध्यान से सुनो। थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। विष्णु देव जी कहते हैं कि हे कृष्णा अब मेरी अंतिम एक प्रार्थना सुन लो। बोले क्या? भगवान ने पूछा मानो कि क्या क्या कहना चाहते हो विष्णु देव जी? तो विष्णु देव जी ने कहा कि हे कृष्णा मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है जो जवान हो गई है। अब आप सब भी सोच रहे होंगे कैसे कैसे संभव हो सकता है कि भीष्मदेव की बेटी, भीष्मदेव तो अखंड ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। सूर्य टरे चंद्र टरे ट्रे जगत व्यवहार, ये भीष्म प्रतिज्ञा नाड़ ना टरे जय जगत के पार है। भीष्म देव जी ने प्रतिज्ञा ली कि सूर्य अपनी गति से, सूर्य छुट्टी मना सकता है संडे के दिन जो है, संडे और सूर्य तो एक ही हुआ, हाँ संडे यानी कि सूर्य, रविवार, रविवार ने सूर्य, संडे के दिन छुट्टी मार ले। चंद्रमा तो जो है
मंगल के दिन जो है छुट्टी मार ले कि चलो आज रेस्ट करते हैं, वो मारते नहीं कभी छुट्टी से, उनका परमानेंट चलता है। लेकिन हो सकता है वे एक दिन रेस्ट कर ले। जगत के व्यवहार जो है कि भाई जो है लोग जी रहे हैं जीवन, वो बदल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भीष्म प्रतिज्ञा है, टरे न जगत के पार, इस संसार से परे भी नहीं टरेगी। ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, अर्थात मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। तो ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी कह रहा है कि मेरी बेटी है, ये तो बड़ी अजीब सी बात लगी ना। वहां सुन करके तो लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए, आप लोग भी कुछ आश्चर्यचकित हो गए, भीष्म देव की बेटी कहाँ से आ गई बताओ, और जवान कन्या, और आज तक विचार नहीं किया। हे कृष्णा, अब मैं उस अपनी बेटी का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे सुंदर, आपसे योग्य वर जगत में कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सबके पति हो, धरापति, सिरपति, यज्ञपति है। कुंती महारानी भी अपनी स्थिति में बता रही थी कि आप सबके पति हो, इस संसार के जो है जो यज्ञ है उसके पति है। अर्थात मेरी जो पति है, जो मेरी जो क्या है, कौन है, बेटी का नाम बता रहे, इति मति ही रूप कल्पित, अर्थात जो है इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, जो है भगवती सांग व पंग युग्नि प्रकृति मोपे से यद्व प्रवाह। अर्थात जो मेरी मति है, जो मेरी जो बुद्धि है, बुद्धि रूपी जो मेरी बेटी है, अब डाउट हटा दो मन में से जो मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी है, जो मेरी बुद्धि है, वो मैं बेटी हूँ, उसको मैं अब आपको समर्पित करता हूँ। अर्थात मैं अपना मन जो है आप में लगाता हूँ। कहते हैं कि मैं अनुभव जो भी कुछ करता हूँ सबके अंदर, किंतु अब मैं उसे आप परम सारे श्री कृष्ण में लगा रहा हूँ। वे सदैव आज संतुष्ट रहने वाले हैं। कभी कभी ये भक्तों के नायक होने के कारण है इस जगत में अवतरित होते, आनंद देते, यद्यपि भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा क्या है, सर्जित होता है। इतना सुंदर कह रहे हैं कि अब मेरी ये बेटी है, मैं इसका विवाह हे कृष्णा अब आपके साथ में करता हूँ, क्योंकि अब जो है मैंने देखा है, विष्णुदेव जी कह रहे हैं मैंने युद्ध क्षेत्र में देखा है कि आप अर्जुन के मित्र बने हुए थे, भगवान श्री कृष्ण के जो लहलाते, जो आपके जब रथ चलाते थे, आपके जो केस थे जो लहराते थे हवा के झोंकों से, और जो घोड़े जब चलते थे, रथ के घोड़े, और उनकी टाप, टाप यानी कि जो पैर कट कट जो जमीन पे पड़ते थे, क्योंकि वहां तो मिट्टी की भूमि थी, पूरा कच्चा था, आरसीसी का रोड नहीं था। तो वो जब युद्ध के दौरान जो जंगल जो क्षेत्र था, पूरा युद्ध का मैदान, वहां घोड़ों की जो टाप पड़ती थी, चलते थे घोड़े, तो धूल उड़ती थी। जब वो धूल उड़ती थी, और वो धूल उड़ते उड़ते जो है उड़ करके जो है क्या करते, लहराते जो केस को दूसरित कर लेती थी, धूल से दूसरित हो जाते। दूसरित का मतलब है कि मट मैले, धूल जम जाती थी आपके चेहरे पे, आपके बालों पे धूल लग जाती थी, धूल उड़ने से। देखते हम लोग जब धूल उड़ती है तो पूरा चेहरे पे मिट्टी आ जाती है। तथा श्रम के कारण जब आप घोड़ा हाँकते थे, चलाते थे, इस तरह से जब बड़ा परिश्रम करनी पड़ती थी। अब आप ये पूछो कि कैसे रथ चलता था, वो ऐसा रथ चलता था कि अर्जुन, इतना शोर शराबा था वहां पर, हाथी घोड़े सब चिंगाड़ रहे थे, मरने की आवाज थी, लाखों करोड़ों लोग के बीच में कोई शोर नहीं समझ पाता था कौन क्या कह रहा है। तो उसके लिए तरीका था, बताते हैं कि अर्जुन को जब राइट साइड में मुड़ना था, तो राइट राइट साइड का जो पैर था वो श्री कृष्ण के ऐसे कंधे पे पीछे से मारता था, उसका इशारा था कि राइट की तरफ मुड़ो। जब लेफ्ट का था तो श्री कृष्ण के जो है कंधे पे ऐसे पैर मारता था लेफ्ट साइड में, ताकि इस साइड में आप रथ को मोड़ो। भगवान ने कितना सहन किया, कितना सहन किया। रात्रि में उन अस्तबल में उन घोड़ों के जाकर के भगवान अपने हाथों से या उनके पैरों को दबाते थे कि पूरे दिन उन्हें परिश्रम किया, पूरे दिन चले। इतना भगवान जो है समर्पित है। यदि तू मेरे नाम पर तो मैं तेरे काम पर है, यदि तू अपने काम पर तो मैं अपने धाम पर है। तो भगवान कह रहे कि तू चले कदम एक तो मैं चलूं कदम 60 है, और जो आ जाए मेरी शरण में तो कर दूं ठाटम ठाट। अगर जब भक्त मेरी तरफ चलना प्रयास करता है तो वो एक कदम रखता है तो मैं 60 कदम, 60 गुना चलता हूँ उसकी तरफ। और जब वो मेरी शरण में यदि कोई आ जाए तो मैं उसके जीवन में कोई कमी नहीं रखूंगा। ठाटम ठाट जो है ये हरियाणी भाषा का शब्द है, यानी कि उस जीवन में खुशहाल कर दूंगा। और यदि कोई भजन में आकर के यदि मेरे नाम का भजन करता है, मेरे नाम पर आता है, मेरा नाम लेता है कोई है, तो मैं उसके काम पे, मैं उसके सारे काम बनाता हूँ जगत में। यदि कोई सोचे कि नहीं भक्ति ना करके मैं अपना काम करूंगा, तो भैया कर ले तू अपने काम पर, तो मैं भी अपने धाम पे हूँ, मैं भी इतना खाली नहीं हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो किस प्रकार से जो है आपके मुख मंडल पसीने की बूंदे से जो है जो चेहरा था पूरा पसीने से भीग जाता था। ये तो सब जानते पसीना कैसे आता है। मेरे इस मौसम में
मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घाव। जो मेरे बाण जो थे, जरूरी नहीं थे कि सारे बाण अर्जुन को लगते थे, ध्यान से सुन लो आप। सामने वाले योद्धा के अधिकतर बाण जो है सारथी को लगते, अधिकतर सारथी मरते थे महाभारत के दिन, देखोगा आपने। क्योंकि गया तो पहले सारथी को लग गया, सारथी का गया भैया। तो जो है बड़े घाव हो जाते थे, सारथी को बहुत घाव होते थे, उसको भी कोच कुंडल पहनना पड़ता इस तरह से। और शोभा अच्छी लग रही थी जब आपके अलंकरण जो है इस तरह से पसीना आता, घाव थे, बहुत सुंदर लगा था। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चला गया। मैं उसी दृश्य को एक बार फिर से अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। अपने मित्र के आदेश का पालन करते श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने दुर्योधन को सैनिकों के बीच में जो है अपने रथ को लेकर के जो है क्या हो जाते थे, बिल्कुल उपस्थित हो जाते थे। और जिन लोगों को आप जो है अपनी चितवन से देख लेते थे हे कृष्णा, उनकी आयु खत्म हो जाती थी। अपनी कहते हैं कि आपने, अर्जुन ने तो कम मारा लोगों को, लेकिन आपने जो है क्या कर लिया, आपने अपनी चितवन से ज्यादा लोगों को मारा। एक छोटी सी एक घटना है, बहुत सुंदर एक बात याद आई कि जो मतलब भगवान कैसे घुंघराले के शाम को मुखमंडल को देखने से ही सैनिक आधे से ज्यादा ऐसे मर जाते थे। अर्जुन नहीं मरते थे, उसे पीछे से आकर के दूसरा सैनिक मार देता था। क्यों? क्योंकि वो तो उधर देखता था, भगवान श्री कृष्ण के चेहरे को देखता था, और इधर से पीछे से आकर कोई गर्दन से उड़ा देता था। क्योंकि युद्ध भूमि में भैया वहां तो मारना मारना ही है। वहां कोई ये बात थोड़ा पूछेगा कहाँ देख रहा है, क्या देख रहा है। वहां तो भैया अगर आए तो आप किसी को मारो, नहीं तो दूसरा आपको मारेगा। वहां तो आप गए युद्ध के लिए हो। तो जो मीराबाई जी का एक भाई हुए है जयमल, बड़ी एक ज्यादा पुराना इतिहास नहीं, सच्ची घटना है। तो जयमल जो थे वो रघुनाथ जी के भक्त थे, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त थे। और वे 4 घड़ी बैठ करके जो है 4 घड़ी बैठ करके, लगभग 1.25 घंटे के समय होता है, बैठ करके भजन करते थे। उस समय उनको कोई नहीं उठा सकता था। अगर कोई उनको उठाता था उनके मंदिर में से भजन करते समय, तो उसको वे मृत्यु दंड था, किसी की हिम्मत नहीं थी। एक बार उनके एक चाचा के लड़के को पता लगा, क्योंकि राजा आपस में लड़ते रहते थे, कि जयमल जो है 4 घड़ी बैठ कर क्या करता है, भजन करता है। अगर उस समय हमला कर दे जाए हम, और उस दौरान हमला करके पूरी तैयारी के साथ में तो लूट ले जाए, तो हमारी विजय हो जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने चारों तरफ से उसको महल को घेर लिया और बस जो है चढ़ाई करने लगे, तभी सब लोग घबराए। सेनापति ने कहा, माता जयमल की जो माता थी, राजमाता आप जाइए और जयमल जी से बोलिए कि शत्रु ने नगर को घेर लिया है, वो रक्षा करे। क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी, और को तो मरना था अगर उसके सामने जाते हैं। लेकिन माँ, बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन माँ हमेशा क्या होती है, जो है माँ ही का अधिकार होता है, बेटे को बोल सकती है। तो उन्होंने जा कहा, इतना ही कहा कि बेटा शत्रु ने नगर को घेर लिया है, कुछ करो। तो जयमल के मुख से निकला कि जो हरी भली करे, जो सोई होई, जो हरी भली करे, होगा वही जो भगवान करेंगे, जो अच्छा करेंगे वही करेंगे। तो जयमल बैठे हुए थे महल में, तभी जहां पर अस्तबल था, घोड़े थे, जो सबसे फेवरेट जो घोड़ा था, पसंदीदा जो घोड़ा था, सबसे अच्छा घोड़ा जो था दौड़ने में, उस घोड़े को अस्तबल में से निकाल करके, और जो है एक बहुत सुंदर राजकुमार है, और उसको महल की दीवार से ऊपर से कूदा दिया हम, और शत्रुओं का जो खेमा था जहाँ सेना खड़ी थी, वहां पर पहुंच गया हम। और उसके घुंघराले केस और सब पूरी सेना को जो है चितवन से ही सबको तलवार से काट डाले, गाजर मूली के जैसे। जब उसका भजन का समय पूरा हुआ, जयमल बाहर निकला और दौड़ करके गया अपने अस्तबल में, देखा तो जो उसका घोड़ा था, उसके जो है पूरा पसीने से तरबड़ा था, पसीना टपक रहा था घोड़े को, और उसके जो मुख है उसमें से झाग गिर रहे थे। अर्थात ऐसा लगा जैसा बहुत लंबी यात्रा से घोड़ा अभी बहुत थक गया हुआ है, अर्थात अभी बहुत लंबी यात्रा से लौटा हो। तो जयमल ने जैसे अपने ऊपर महल दौड़ कर देखा, महल में तो पूरी सेना जो थी शत्रु की, वो पूरी जो है घायल पड़ी हुई थी, पूरा सर हाथ पैर सब कटे पड़े थे। तो वो गया, उसने पूछा कि ये तुम्हारा हाल किसने किया? तो वो कहता है, जो शत्रु मारने के लिए आया था, कहता कि हमें नहीं पता, लेकिन एक सैनिक आया था, बहुत सुंदर, उसके सांवले केस थे, चितवन चेहरा था, और वो उसकी तलवार का इतना दुख नहीं था जितना उसकी चितवन जब मुस्कुराते हुए तलवार चलाता था। हमारे हृदय को, हमारे शरीर को घायल नहीं करे, बल्कि हमारे हृदय को भी घायल कर दिया।
तो इस प्रकार से जयमल जी ने समझ लिया कि ये कोई और नहीं थी बल्कि मेरे स्वामी रघुनाथ जी आए थे, जो मेरी रक्षा करने के लिए आए थे। इस बार भगवान जय सुंदर चितवन के द्वारा भगवान अपने भक्तों की किस प्रकार से रक्षा करते हैं। विष्णुदेव जी के विषय में, विष्णुदेव जी कौन थे, विष्णुदेव जी को पूर्व जन्म में क्या श्राप मिला था, विष्णुदेव जी क्यों जगत में आए थे, और विष्णुदेव जी की प्रार्थना को भगवान कैसे स्वीकार करते हैं, सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में कल सही 4 बजे तक। इतना कहते हैं आप सब भक्तों का धन्यवाद।